हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से डॉक्टर है जो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने में एलिजिबल है, यानी कि कौन आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है एक्चुअल में। देखो, दुनिया में लाखों क्लिनिक्स खुले हुए हैं, लेकिन लाखों क्लिनिक्स में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी बोल सकते हो क्वालिफाइड नहीं है। और हो सकता है कहीं ना कहीं उस कारण जो है, अगर आप वहाँ पे चले जाते हो और उनको उतना नॉलेज नहीं है, या फिर वो हैंडल ही नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो कि उनको वो चीज़ नॉलेज ही नहीं है कि कैसे टैकल कर सके, और हो सके आपके जान पे बात बन जाए, दुर्घटना घट जाए। जैसे कि अभी बिहार में, कोलकाता में, कर्नाटका में कुछ क्लिनिक्स में ऐसे चीज़ें हुए हैं कि जो पेशेंट्स थे उनकी मौत हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, पूरी वीडियो देखना, नॉलेज मिलेगा। एंड नॉलेजेबल वीडियो को भी थोड़ा बहुत देख लिया करो, ताकि आप लोगों का जो है फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट जो भी होना है वो सक्सेसफुली हो एंड कोई भी परेशानी ना हो आपको। मुझसे काफ़ी लोग बहुत साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पूछते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लाइक मेरे नाना के बुआ के इसने मेरे को ये बोला था कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आँखें चली जाती है, या फिर कैंसर हो सकता है, या इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो साइड में कर देंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट से डायरेक्टली कुछ हो। लेकिन हो सकता है कि जो डॉक्टर है जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो उसने आपका प्रॉपर जो है टेस्ट नहीं किया, ब्लड टेस्ट, या फिर कुछ ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपके बॉडी में साइड इफेक्ट हो जाए जो कि उसने टैकल नहीं किया, या फिर उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं है, उसने उस चीज़ की पढ़ाई ही नहीं करी है। तो प्रॉब्लम हो सकती है कि उस चीज़ को टैकल ना करे और आपका साइड इफेक्ट और बढ़ जाए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। एंड जैसे बोला किसी ने कि आँखें चली गई, या फिर साइड इफ़ेक्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें पूरी टोटली मैं फेक नहीं, मतलब गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप गलत जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हो और तब अगर आपका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच है। बट अगर आप पूरी तरह से नॉलेज ले लो कि आपको कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है एंड कौन से डॉक्टर है जो कि सच में एलिजिबल है आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे ही नहीं है कि आप गए और बाल कटवा लिया। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है एंड उसको प्रॉपर एक डॉक्टर ही जो है करते हैं, और जो डॉक्टर उसके लिए एलिजिबल है, जो डॉक्टर उस चीज़ की पढ़ाई करके जो है डॉक्टर बना है, यानी कि 4 ही ऐसे डॉक्टर्स है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एलिजिबल है। वो चारों का नाम भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करो तो जिस डॉक्टर से आप कर रहे हो उस डॉक्टर का कम से कम आपको पता हो कि सही में वो हेयर ट्रांसप्लांट कर भी सकता है या नहीं। जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मैं बता दूं, डॉक्टर जो है वो या तो डर्माटोलॉजिस्ट होना चाहिए, या फिर प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए, या फिर ईएनटी सर्जन होना चाहिए, या लास्ट में जनरल सर्जन होना चाहिए। इन चारों डॉक्टर के पास ही एक एलिजिबिलिटी है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर सकता है। तो आपको ज़रूर से ये चीज़ें तो देखनी है कि इन चारों में से एक उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि ये बाल काटने जैसा सिंपल चीज़ नहीं है, एक सर्जरी है। एंड इसी से मैं बोलूँगा कि इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत से क्लिनिक्स ऐसे खुले हुए हैं जहाँ पे टेक्नीशियन बेस्ड काम होता है, जहाँ पे डॉक्टर के नाम पे, मतलब डॉक्टर वहाँ पे सर्जरी करता भी नहीं है, बस कोई एक डॉक्टर का नाम रख दिया कि हाँ ये डॉक्टर है उस क्लिनिक में, एंड वो डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं रहता, बस टेक्नीशियन करके चले जाते हैं। जो भी पेशेंट आता है उनका सर्जरी टेक्नीशियन बेस होता है पूरा। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि 10 सर्जरी हो रहा है एक क्लिनिक में, एंड वहाँ पे जो है सिर्फ एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर 10 सर्जरी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि कोई बता रहा है कि इस क्लिनिक में ये डॉक्टर है जो कि जनरल सर्जन है, या फिर प्लास्टिक सर्जन है, या फिर डर्माटोलॉजिस्ट है, वो वहाँ पे करते हैं, लेकिन आप जब जाते हो तो वहाँ पे डॉक्टर आपका सर्जरी नहीं करता है एंड वहाँ पे टेक्नीशियन बेस काम होता है। ये मैं बता दूँ उस क्लिनिक्स में होता है जहाँ पे कॉस्ट जो है बहुत कम है, यानी कि 10 रुपये 15 रुपये कॉस्ट है। एंड मैं ये बात बोलूँगा जहाँ पे 20 से ऊपर का कॉस्ट है क्लिनिक में, वहाँ पे ये चीज़ होना बहुत ही कम परसेंटेज हो सकता है, जहाँ पे ऐसा काम हो कि डॉक्टर ना हो एंड टेक्नीशियन वर्क हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कॉस्ट जो है मैटर नहीं करता, क्लिनिक अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अगर प्रॉपर पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचा है, डर्माटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन बना है, तो भाई वो अपना कॉस्ट तो लेगा ही। तो ये चीज़ समझ के जाना कहीं पे भी जा रहे हो कि अगर 10 रुपये कॉस्ट है, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी क्लिनिक वाला आपको बोल रहा है कि भाई यहाँ पे कर लो, ये डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, ये क्लिनिक में जो है यही सर्जरी करते हैं और 10 रुपये चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ समझ लेना कि भाई ये बोलने के लिए, जब आप जाओगे ना
तो सब कुछ अलग ही रहेगा वहाँ पे। एंड आपके दिमाग में काफ़ी सारे मतलब 90% पेशेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं अब आ गया हूँ तो मैं करवा ही लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बंदा समझ लो कोलकाता से दिल्ली आ रहा है या फिर दिल्ली से मुंबई जा रहा है या फिर हरिद्वार जा रहा है, इतने दूर दूर जाता है एंड फिर जाने के बाद उसको ये दिखता है कि भाई टेक्नीशियन बेस काम है, डॉक्टर तो आ ही नहीं रहा, और वो कन्फ्यूज़न में ही सर्जरी करवा के आ जाता है। एंड इसी चक्कर में जो है मैं बोलूँगा कि 10 पेशेंट में से 2 या 3 पेशेंट जो है नाखुशी रहता हमेशा कि जो है टेक्नीशियन ने कर दिया या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया, एंड वो चीज़ जो है कभी सामने आ ही नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ ना वो अपने अंदर ही दबा लेता है। एंड ये बहुत एक बड़ी बात है कि लोग सामने ही नहीं आते। मैं बोलूँगा कि 2-3 पेशेंट्स जो ऐसे आए जो कि अभी मतलब कि जिनकी मौत हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 ही हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड क्लिनिक्स में फंसे होंगे जहाँ पर उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुआ होगा। हो सकता है कि कुछ लोग को की जो है मौत भी हो गई हो, लेकिन वो चीज़ सामने ही नहीं आई हो, तो लोगों को कैसा पता लगेगा। प्लस लोग नॉलेजेबल वीडियोस देखना ही नहीं चाहते, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप हम लोगों पे भी फेथ मत रखो पूरी तरह से। आप नॉलेज लो, मतलब सबकी वीडियोस देखो और सबसे नॉलेज लो, लेकिन बाद में जो है सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ कि टेक्नीशियन बेस काम ना हो, डॉक्टर जो है प्रॉपर आपको देखना है कि क्वालिफाइड डॉक्टर हो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप क्लिनिक में जाओ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर्स भी है ना वो भी बहुत लालची हो गए बोल सकते हो, कि अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं कुछ यूट्यूबर्स। किसी भी यूट्यूबर पे टोटल ब्लाइंड फेथ मत करो। अपना जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर लोग जितने वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब में, सबकी वीडियोस देखो, लेकिन नॉलेज अपने अंदर रखो, इकट्ठा करो नॉलेज, एंड अपने नॉलेज से क्लिनिक चूज़ करो। डॉक्टर्स आपको पता है कौन से डॉक्टर्स होने चाहिए आपकी सर्जरी के टाइम। और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ एक डॉक्टर बैठ के आपकी पूरी सर्जरी नहीं कर सकता, एक ये टीम वर्क होता है। 1 या 2 डॉक्टर होने चाहिए, पूरा टेक्नीशियन टीम होता है कि डॉक्टर के अंडर सब कुछ काम हो, एंड डॉक्टर भी आपका जो है जो हिस्से डॉक्टर्स के हैं करने के, वो सारे जो है डॉक्टर ही करे। टेक्नीशियन का जो काम है वो टेक्नीशियन ही करे। टेक्नीशियन डॉक्टर का काम नहीं कर सकता और ना ही उसको करना चाहिए। एंड प्लस डॉक्टर को हर समय जो है ओटी में रहना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को डॉक्टर टैकल कर सके, क्योंकि वो टेक्नीशियन नहीं कर सकता। एंड जहाँ पे टेक्नीशियन सिर्फ टेक्नीशियन काम करते, डॉक्टर नहीं होता, उसी क्लिनिक में जो है ऐसे घटना सामने में आता है जहाँ पे पेशेंट्स को जो है बहुत बड़ी जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है या फिर उनका मौत भी हो जाता है। तो बहुत बड़ी ये चीज़ बात है, आपको समझना पड़ेगा एंड बहुत सोच समझ के ही क्लिनिक डिसाइड करना है। और मैं ये बात जो कह रहा हूँ कि यूट्यूबर में फेथ मत रखो, आप ये बोलोगे कि भाई तुम भी तो एक यूट्यूबर हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूबर मैं भी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता लोगों के इमोशन के साथ खेलना। तो कुछ यूट्यूबर है जो कि लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं क्योंकि लोग उन पे फेथ करते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि बस अपना जेब भर रहे हो, लोगों के फेथ के साथ खेल रहे, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे, एंड यहाँ तक कि अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए, एक डॉक्टर भाड़े में ले लिया जो कि अच्छी तरह से क्वालिफाइड भी नहीं है, एंड आपको बस यही बोलेंगे कि भाई बहुत बढ़िया क्लिनिक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, जबकि वो क्लिनिक जो है अभी 1-2 महीने ही हुए हैं खुले हुए। तो भाई बहुत अच्छा रिज़ल्ट कहाँ से आ गया 1-2 महीने में, पता नहीं। तो भाई मैं पूरी तरह से नाम वगैरह सब कुछ रिवील कर दूंगा, अगर फिर भी आपको अच्छी तरह से जानना है वीडियोस में, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा टाइम लूँगा ताकि उसको भी पता चले कि भाई गलत नहीं करना चाहिए लोगों का। एंड बाकी आपको फिर भी जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो है आपको हैंडल दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप कर सकते हो, पूरा डिटेल मिल जाएगा। बाकी आप कोई भी यूट्यूबर से आप बात कर रहे हो तो पहली बात तो ये एकदम ब्लाइंड फेथ मत रखो, आपका खुद का नॉलेज यूज़ करो, डॉक्टर कौन है आप पता करो, क्या टेक्निक यूज़ हो रहा है, कब से क्लिनिक है। पहली बात तो ये कि क्लिनिक ऐसा ना हो 2-3 महीने पहले ही खुलाओ और आप हेयर ट्रांसप्लांट करने पहुंच गए, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बाकी क्वालिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके जो रिजल्ट है प्रीवियस वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जब क्लिनिक ही 2 महीने पहले खुला है तो उसके रिजल्ट आना तो इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई ये आपको क्लेम कर रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे है, तो पहले तो उनसे मांगो भाई 1 साल का रिजल्ट दिखाओ पहले तो। एंड ऑफ द वीडियो में यही बोलूँगा कि भाई किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी क्लिनिक के बंदे का, किसी भी डॉक्टर का ऐसे ही बात मत मान लो। प्रॉपर आप अपना जो है इन्फॉर्मेशन लो, प्रॉपर आप होमवर्क करो, उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुका है इंडस्ट्री। अब बस लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है। और ये वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जितना कुछ सुनने को आ रहा है, जितना मुझे अपने सब्सक्राइबर व्हाट्सएप कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, देखो ये है, इसने यहाँ से करवाया है ये क्लिनिक। जब मैं क्लिनिक का नाम देखता हूँ ना, तभी मेरे को ये लगता है कि भाई ये क्लिनिक कहाँ से आया, ये है कौन सा क्लिनिक। एंड जब उसके डिटेल निकालता हूँ तो पता लगता है 2-3 महीने पहले ही खुला है क्लिनिक। तो
पहली बात तो ये है कि कॉस्ट भी मैटर कर जाता है ऐसे क्लिनिक का, कि तुम कॉस्ट वही ले रहे हो जो कि एक मेन डॉक्टर ले रहा है एंड तुम डॉक्टर ही नहीं दे रहे हो। बात यह है कि एक टेक्नीशियन समझ लो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है और वो डॉक्टर का पैसा ले रहा है ये बोल के कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ये बहुत गलत है। अगर आप इतना ही अच्छे हो, इतने ही लोगों का समझते हो दुख दर्द, या फिर इतना ही आप अच्छे बंदे हो, सही बंदे हो, तो आप भाई प्रॉपर बता के ही भेजो ना कि भाई यहाँ पे आप जाओ, टेक्नीशियन वर्क होगा, आपको इतना पैसा देना है। तो भाई कोई भी नहीं जाएगा। आप झूठ बोल के भेजते हो कि डॉक्टर वर्क है, आप जाओ। पहली बात तो आप अगर 10 क्लिनिक में, अगर अलग अलग बंदों को 10 क्लिनिक में भेज रहे हो ना, तो वहीं पे आपका गलत है। आप ये सोच रहे हो कि भाई एक बंदा है जो कि 100 रुपये पर ग्राफ दे सकता है, तो उसको मैं उस वाले क्लिनिक में भेजता हूँ। एक बंदा देख रहे हो जिसको ये तो गरीब है, इसको मैं भाई ये 15 रुपये पर ग्राफ देगा, तो इसको टेक्नीशियन के पास भेज देते हैं। ये चीज़ गलत है। अगर वो 15 रुपये पर ग्राफ वाला क्लिनिक इतना ही अच्छा है ना, तो आप वो 100 रुपये वाले को 100 रुपये में मत भेजो भाई, 15 रुपये वाले में ही भेजो, क्योंकि उसको भी दिख रहा होगा कि वो 15 रुपये वाले में अच्छा है, तो मैं 100 रुपये वाले में क्यों जाऊँ। लेकिन आपको ये दिख रहा है भाई वो कैपेबल है, उसको वहाँ पे भेज देता हूँ, अच्छा रहेगा। वो तो भाई पढ़ा लिखा है, उसको अगर यहाँ पे भेजूँगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। जिसको मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में उसको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि वो ये सारी चीज़ें जल्दी रोक दे एंड प्रॉपर अगर हेल्प करने की वीडियोस बना रहा है तो प्रॉपर अच्छी तरह से हेल्प करे। एंड जो उसने बिज़नेस खोल रखा है वो बिज़नेस को थोड़ा, मैं बोलूँगा नहीं बंद कर दो, चलाओ अपना बिज़नेस, लेकिन लोगों के इमोशन के साथ मत खेलो। इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। जल्दी इसके सेकंड पार्ट भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी वेट करना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका दोस्त यार कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करने के सोच रहा है तो इस वीडियो को उसको भी शेयर कर दो, ताकि उसको भी ये चीज़ समझ में आए कि ऐसे किसी का भी बात सुन के नहीं जाना हेयर ट्रांसप्लांट करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।